गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का पार्ट ए प्रारंभिक विचार, ठीक है ना, जो कि आज इस लास्ट वीडियोस में समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप 7 पार्ट पढ़ रहे थे और आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं, जब तक जो आपने पढ़ा उसके थोड़े बहुत छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो बड़ी सिंपल से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल्स आपको पार्ट 6 में मिल चुका है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल नंबर 2 होगा। तो आइए देखते हैं, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आपका जो पहला टॉपिक है यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। 1 तो आपका समाप्त हो चुका है, पार्ट 6 में दे दिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। क्या है? समान परमाणु भार के दो तत्व, समान परमाणु भार के दो तत्व ए व बी, ठीक है ना। समान परमाणु भार के दो तत्व ए व बी के परमाणु क्रमांक क्रमशः ए व बी के परमाणु क्रमांक क्रमशः 19 व 20 है, ठीक है ना। 19 व 20 है। फिर कह रहा है यदि तत्व ए के नाभिक में है, यदि तत्व ए के नाभिक में 21 न्यूट्रॉन हैं, 21 न्यूट्रॉन हैं, तो डी के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन शुरू होता है, समान परमाणु भार के दो तत्व ए और बी हैं जिनके परमाणु भार समान है। ए तत्व के नाभिक में जिनके क्रमांक क्रमशः 19 और 20 है। ए के नाभिक में 21 न्यूट्रॉन है, तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है आपकी, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, कैसे सॉल्व करेंगे? तत्व ए के लिए और दूसरी तरफ हो जाएगा तत्व बी के लिए। बड़ी सिंपल से तरीके से समझाऊंगा, बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए यहाँ पर ए और बी के परमाणु भार समान है, जिनके क्रमांक को हम किससे लिखते हैं? जेड से। जेड इसका 19 है और इसका जेड 20 है। यदि तत्व के ए के नाभिक में ये वैल्यू दे रहा है 21 न्यूट्रॉन है, यानी न्यूट्रॉन बराबर 21 है, तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब हम लगाते क्या है, देखिए हमें जेड मालूम है, एन मालूम है, यानी परमाणु क्रमांक मालूम है, न्यूट्रॉनों की संख्या मालूम। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा? जेड प्लस एन। ए क्या होता है हमारा? ए हमारा परमाणु भार होता है। क्या होता है? परमाणु भार। तो जेड का मान कितना है? 19 प्लस 21, टोटल करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब चूंकि उसने एक बात यहाँ पर कही है, समान परमाणु भार, है ना, तो चूंकि परमाणु भार समान है, अतः बी का यानी तत्व बी का परमाणु भार क्या होगा? 40, ठीक है ना। क्या होगा? 40। जितना इसका आया उतना इसका होगा क्योंकि समान है। अब हम लगा देंगे n बराबर a माइनस जेड। हमें निकालना है n है, तो a का मान है 40 और z का मान है 20, बराबर माइनस करेंगे तो 20 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है ना। क्या आ जाएंगे? 20 न्यूट्रॉन हो जाएंगे आपके बी के नाभिक में, ठीक है। अगला सवाल होगा, देखिए क्या होगा कि तो ये वाला तो आपका हो गया होगा, हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है ना। ये रफ हो गया और अब हम चलते हैं। तो हमारा सवाल है अगला कि क्वेश्चन नंबर 3 है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ गया कि समान परमाणु भार के दो तत्व x और y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 18 और 19 है, ठीक है ना।
x और y दो तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 18 और 19 है। यदि तत्व x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है तो y के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तत्व y के लिए और यहाँ पर लिख सकते हैं तत्व x के लिए। ठीक है ना। अब x और y के परमाणु भार समान है तो इनके क्रमशः z इसका 18 है और इसका z हमारा 19 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन है 22 और इसके नाभिक में न्यूट्रॉन आपको याद करना है। तो सबसे पहले इसका a निकालते हैं, z प्लस n करेंगे जैसा कि अभी पिछले सवाल में आपने किया था। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 22 और इनको टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 40। बात वही है, चूंकि परमाणु भार समान है अतः y का परमाणु भार बराबर 40 है ना। अब हम लगा देंगे n बराबर क्या होता है a माइनस z। तो a आ गया 40 और z है इसका 19, घटाएंगे तो 21 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 21 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर अगले। ये नोट हो गया होगा। सवाल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, समान परमाणु क्रमांक के दो तत्व x और y के परमाणु भार क्रमशः 206 व 208। कितने हैं? 206 और 208। आगे सवाल कह रहा है कि यदि x के नाभिक में यदि तत्व x के नाभिक में 124 न्यूट्रॉन हैं, कितने हैं? 124, 124 न्यूट्रॉन है तो y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है समान परमाणु भार के दो क्रमांक के समान परमाणु क्रमांक के दो तत्व x और y के परमाणु भार क्रमशः 206 और 208 है। यदि x के नाभिक में 124 न्यूट्रॉन है तो y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। तो देखिए जैसा अभी पार्ट बांटते थे वैसे लिखेंगे तत्व x के लिए और ये हो जाएगा तत्व y के लिए। ठीक है ना। x की बात करते हैं तो इसका परमाणु भार को हम a से लिखते हैं, 206 दिया हुआ है और इसका परमाणु भार हमारा 208 हो जाएगा। ठीक है ना। x के नाभिक में n बराबर 124 है और इसमें n बराबर निकालना है। ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले z निकालेंगे। ठीक है ना। z बराबर हो जाएगा a माइनस n। a का मान है 206 माइनस 124, तो 6 में 4 गए 2 और इधर एक दहाई लिया, 10 में 2 गए 8, इधर कुछ नहीं बचा तो 82 आ जाता है इसका परमाणु क्रमांक। अब बात यह है कि उसने कहा है समान परमाणु क्रमांक, यानी क्रमांक समान है। तो चूंकि परमाणु क्रमांक समान है अतः y का परमाणु क्रमांक बराबर क्या होगा? 82 हो जाएगा। ठीक है ना। परमाणु क्रमांक दोनों के समान है तो इसका 82 है तो इसका भी 82 हो जाएगा। अब हम न्यूट्रॉन बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस जेड। a हमारा 208 है, z आया 82, घटाएंगे तो 126 न्यूट्रॉन हो जाएगा। 126 न्यूट्रॉन होंगे। कितने होंगे भैया? 126 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है ना।
ये आपका सवाल हो गया। अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक हमारा बनता है, जो दिया गया है वो छोटी सी परिभाषा है, द्रव्यमान क्षति। क्या है परिभाषा? द्रव्यमान क्षति। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, नाभिक में उपस्थित, ठीक है ना, न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान, अब नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसे द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो सूत्र बनेगा वो द्रव्यमान क्षति यानी कि डेल्टा एम बराबर हो जाएगा n प्लस पी, यानी कि न्यूक्लियन n प्लस पी का कुल द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा द्रव्यमान क्षति निकालने का। n प्लस पी यानी न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल होगा। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले आपकी डेफिनेशन नोट हो चुकी होगी, तो इस डेफिनेशन के आधार पर अब हम चलते हैं आगे और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो देखते हैं। तो न्यूमेरिकल जो हमारा है वो है ऑक्सीजन का वास्तविक द्रव्यमान। क्वेश्चन है ऑक्सीजन का वास्तविक द्रव्यमान दिया गया है 15.99052, 15.99052 AMU, मैंने एटॉमिक मास यूनिट, AMU का मान है एटॉमिक मास यूनिट है। तो ठीक है, तो द्रव्यमान क्षति ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सवाल है ऑक्सीजन का वास्तविक द्रव्यमान 15.99052 AMU है, तो इसकी द्रव्यमान क्षति ज्ञात करना है, ठीक है ना। दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है, कितना दिया है? 1.00727 AMU, ठीक है ना, 727 दिया गया है। और इसी तरह न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है, 1.007
866 AMU। ठीक है ना, इतनी वैल्यू आपको दी गई। क्लियर हुआ कि नहीं? ये हमारा प्रश्न में दिया गया है कि ऑक्सीजन का वास्तविक द्रव्यमान इतना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। अब हमें सवाल लगाना है, तो ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है? सबसे पहले लिखेंगे हल। ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है ना, ऑक्सीजन परमाणु को हम क्या लिख सकते हैं? 8O16, 8O16 लिखते हैं ऑक्सीजन परमाणु को। तो यहां लिखेंगे ऑक्सीजन परमाणु में प्रोटॉन यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर, या लिख सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या बराबर 8। ठीक है ना। इसी तरह ऑक्सीजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, वो भी 8 हो जाएगी। ठीक है ना। अर्थात ऑक्सीजन परमाणु में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं, यहां से लिखेंगे कि 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान, 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान, चूंकि एक प्रोटॉन का इतना दिया गया है 1.00727, तो 8 का कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 16 5 21, 8 सत्ते 56, 56 2 58 और 0.8 एकम 8 AMU है ना। 8.05816 ये आपका आ जाएगा AMU। ठीक है ना। अब इसी तरह निकाल लेंगे 8 न्यूट्रॉन, चूंकि कितने हैं यहाँ पर? एक प्रोटॉन का और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है। हमारे पास 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन हैं, तो 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान ये हो गया। इसी तरह 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00866 × 8, तो 8 6 48 और 8 6 48 और 4 52 की 2, 8 8 64, 64 और 5 69, 0.8 एकम 8 AMU। ये हो जाएगा 8.06928 है ना। अब निकाल लेंगे कुल द्रव्यमान। क्या निकालेंगे? कुल द्रव्यमान, यानी दोनों का टोटल करना होगा। तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, 8 6 14 की 4, 2 1 3 1 4, 9 8 17 की 7, 6 5 11 और 1 12। ठीक है ना। 8 8 16 AMU, यानी 16.12 AMU आ जाएगा। अब हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षति। क्या निकालेंगे? द्रव्यमान क्षति बराबर क्या होता है? अभी आपने लिखा था न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान, ये हमारा कुल द्रव्यमान आया। तो 16.12744 माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान निकालना है, तो 15.99052। तो इसको देखो भैया लेस करना होगा, यहाँ पर कर देते हैं 16.12744 और 15.99052। 4 में 2 गए 2 और इधर 14 में 5 गए 9, इधर बचे 6 और इधर 12 में 9 गए 3, इधर बचा 0, इधर से दाई लिया, 10 में 9 गए 1, इधर 0 बचा AMU, यानी ये बच जाएगा 0.01369 AMU एटॉमिक मास यूनिट। इतने द्रव्यमान की क्षति हो जाती है। ठीक है ना। इतने द्रव्यमान की क्षति हो जाती है। ये आपका नोट हो गया होगा। अब हम इसको साफ करते हैं, आगे चलते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको नोट में लिखने जा रहा हूं। नोट मतलब 1 AMU बराबर होता है, फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना। क्या नाम है? एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। 1 AMU का मान है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा बराबर होते हैं 10 की पावर 6। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो 1 AMU बराबर हो जाएगा 931 गुणे 10 की पावर 6 और E फॉर इलेक्ट्रॉन का आवेश 10 की पावर -19। तो ये हो जाएगा 931 गुणे 1.6
ये माइनस की ये प्लस की घट जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 13 वोल्ट इतना हो जाएगा, ठीक है ना, वोल्ट में हो जाएगा। ये हमारी नोट की चीज थी, ठीक है ना। अब आपकी अगली छोटी सी डेफिनेशन शुरू होती है जिसका नाम है बंधन ऊर्जा। क्या नाम है भैया? बंधन ऊर्जा। क्या होती है डेफिनेशन, लिखते हैं। न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखने के लिए, न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखने के लिए, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को परस्पर आपस में बांधे रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती, ठीक है ना। अगली हेडिंग आपकी छोटी सी डेफिनेशन शुरू होती है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है ना। अगली हेडिंग है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। इसकी डेफिनेशन क्या है? नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा, नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियनों नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियनों की संख्या से भाग देने पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। यानी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा में जितने न्यूक्लियन हो उनका अगर हम भाग दे देंगे तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बनेगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर हो जाएगा कुल बंधन ऊर्जा अपॉन न्यूक्लियनों की संख्या, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियनों की संख्या। क्लियर है? अब इसको, ये आपका नोट हो चुका होगा, इस फॉर्मूले को डब्बा में कर लेंगे, बॉक्स में बंद कर लेंगे और अब हम साथ करते हैं और इनसे रिलेटेड छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं, हमारा सवाल बनता है वो ये है, क्वेश्चन है 2He4 की कुल बंधन ऊर्जा 28.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होगी, ठीक है ना। सवाल आपका दे दिया गया कि 2He4 की कुल बंधन ऊर्जा इतनी है तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2He4 में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितने हैं? 2 और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल न्यूक्लियन। क्या लिखेंगे? कुल न्यूक्लियन। सबसे पहले हमें निकालना होगा न्यूक्लियन कितने हैं, 2 और 2 जोड़ देंगे तो ये हमारे 4 आ जाएंगे, ठीक है ना। और
बंधन ऊर्जा दी गई है, बंधन ऊर्जा जो दी गई है वो ये है 28.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, 28.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है। तो अब हम लिखेंगे यहां पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, कुल बंधन ऊर्जा यानी 28.56 अपॉन न्यूक्लियनों की संख्या 4 भाग देंगे, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 चौको 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगी हमारी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है ना, ये आ जाएगी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अगला सवाल है कार्बन परमाणु की कुल द्रव्यमान क्षति, कुल द्रव्यमान क्षति यानी डेल्टा एम बराबर दिया गया है 0.93210, ठीक है ना। ये कार्बन परमाणु की कुल द्रव्यमान क्षति यानी डेल्टा एम का मान दिया गया है AMU है, AMU है। बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इस सवाल को लगाएंगे हम, बहुत सिंपल सा सवाल है, दिया गया है डेल्टा एम यानी द्रव्यमान क्षति बराबर दे रहा है 0.93210। देखिए इस सवाल में छांटने की भी जरूरत नहीं है, उसने डेल्टा एम डायरेक्ट मान दे दिया है। डेल्टा एम मतलब द्रव्यमान क्षति दी गई है ना, द्रव्यमान क्षति इतनी है और हमें निकालना है बंधन ऊर्जा, ठीक है ना। तो बंधन ऊर्जा बराबर होता है डेल्टा एम यानी द्रव्यमान क्षति गुणे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द्रव्यमान क्षति का मान रख देंगे 0.93210 इंटू 931, ठीक है ना, इंटू 931। तो ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 867.78510 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी कार्बन परमाणु की बंधन ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर हुई बात की नहीं? तो इस तरह से एक कार्बन परमाणु की कुल बंधन ऊर्जा हो जाएगी। और आज का ये पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी पार्ट के साथ आपका जो पार्ट बी था, पार्ट ए परमाणु यानी चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट ए था प्रारंभिक विचार, वो समाप्त हो जाता है। और अगले वीडियो में आपका परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी आएगा, ठीक है ना। तब तक नमस्कार, जय हिंद।